Hello learners, welcome to part 2 of subject verb agreement. So yesterday we were describing about which verb we need to use when we join two sentences or two subjects using and. So we will continue from there only. तो कल हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के आगे द आर्टिकल लगा होता है, जैसे द पोएट एंड द डांसर हैव कम, जब द लगा है तो इसका मतलब इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल, तो ये प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हम इन सेंटेंसेस में. ऐसे ही इन सम केसेस वी सी दैट बिफोर द सब्जेक्ट्स पोजेसिव्स आर यूज्ड, लाइक फॉर एग्जांपल हिज अंकल एंड बेनिफैक्टर डैश है. अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे. तो इसका कॉन्सेप्ट भी सेम होता है. हिज, इसमें एक ही बार पोजेसिव यूज हुआ है, तो उसके अंकल और बेनिफैक्टर सेम पर्सन है, सेम पर्सन, राइट. सो देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज हिज अंकल एज वेल एज हिज बेनिफैक्टर. तो यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर होगा, राइट. सो द हेल्पिंग वर्ब दैट वी विल यूज इन दिस सेंटेंस विल बी इज, अ सिंगुलर वर्ब. अगर ये सेंटेंस इस तरीके से होता, इफ दिस सेंटेंस वुड हैव बीन लाइक दिस, हिज अंकल एंड हिज बेनिफैक्टर डैश है. तो अब यहाँ पे लेट्स सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. हिज अंकल, एक तो उसके अंकल है, हिज बेनिफैक्टर, और जो दूसरे हैं वो उसके बेनिफैक्टर है, मतलब जो उसके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं. तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट पर्सन की बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट पीपल की बात कर रहे हैं. देयर आर टू पीपल इन दिस, टू पर्सन्स. सो वी विल यूज आर, a plural verb over here, right. So this was about when we join two subjects using and. Another thing at times you would have seen, for example, butter and bread dash my favorite. अब इसमें क्या यूज होगा, इज यूज होगा या आर यूज होगा. देखा जाए तो बटर एक डिफरेंट चीज़ है, ब्रेड एक डिफरेंट चीज़ है, तो दो चीज़ों की बात हो रही है तो आर यूज होना चाहिए, राइट. बट नो, दैट्स रॉन्ग, राइट. ब्रेड एंड बटर, दो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दे आर सीन एज वन. And now why it is seen as one? Very simple to understand. We apply butter on bread and then we eat it, right? Usually अगर कोई हाँ बटर अलग से और ब्रेड अगर अलग से खाना पसंद करता है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, राइट. बट यूजुअली व्हाट वी डू, वी यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर, सो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ वन एंटिटी. एक एंटिटी का पार्ट बना रहे हैं, इसलिए इनको हम एज सिंगुलर यूज करेंगे, इज, राइट. सो वी विल यूज इज देयर. अनदर एग्जाम्पल, अ हॉर्स एंड कार्ट डैश स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस. तो ये हॉर्स कार्ट की बात हो रही है. तो हॉर्स कार्ट जो घोड़ा गाड़ी होती है उसकी बात हो रही है. तो ऑब्वियस है कि घोड़ा और गाड़ी को हम एक एंटिटी की तरह देखेंगे, तो यहाँ पे इज यूज होगा. अ हॉर्स एंड कार्ट स्टैंडिंग आउटसाइड माई. ओके, नेक्स्ट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड यूजिंग एंड, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड यूजिंग एंड उन सब्जेक्ट से पहले ईच या नो आ रहा है, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. वी विल यूज अ सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, ईच मैन एंड ईच वुमेन डैश इक्वल राइट. तो यहाँ पे हैव या हैव, व्हाट विल कम. Now see, as I told you, each and each, right, is there before man and women. So we'll see it as singular. Though men and women are two different things, but we'll see it as singular and we will use the singular verb. Why? Because each is there in front of both, right? Then, no student and no teacher dash present here is was. What will come? We will use is present there. Why we will use is? Because no आया हुआ है दोनों सब्जेक्ट से पहले, तो स्टूडेंट और टीचर दो डिफरेंट, लाइक वी आर डिनोटिंग टू डिफरेंट पीपल, बट स्टिल वी विल लुक देम एज सिंगुलर एंड इज विल बी यूज्ड. सिमिलरली, अगर एवरी आया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से पहले, लाइक एवरी शॉप एंड एवरी हाउस डैश its door shut
इस केस में भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे क्योंकि एवरी आया हुआ है। अब ये एवरी चाहे दोनों के पहले आए या एक के पहले आए, हम वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। लाइक एवरी शॉप एंड हाउस हैज इट्स डोर शट। सो हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर ही यूज होगा। Okay, next, each of, every of, either of, neither of. With these words, you will see that the noun or the subject which comes after it is plural. Noun is plural, but the verb which we will use is singular. हमारा जो नाउन है वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो हमारा वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट है। यहाँ पे हम इज यूज करेंगे, अगर हम आर यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, इसमें से कुछ भी अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, नाउन विल बी प्लूरल बट वर्ब विल बी सिंगुलर। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज हेल्प मी अलॉट। काफ़ी बार बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो प्लूरल नाउन है, राइट? Here we have plural noun, so we will use plural verb only. But no, you need to remember, if in any sentence you find this each, one, every, either, neither, so always just set it in your mind that the verb will be in its singular form, right? So from here only the next rule will also be deducted. Each, every, either, neither. These are what? These are called distributive adjectives, right? These are distributive adjectives, and the verb used with them will always be singular. हम हमेशा इनके साथ singular verbs ही यूज करेंगे, राइट? अगर जैसे एक चीज़ हमें ये याद रख लेनी है कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में वन दिख रहा है, ईच दिख रहा है, एवरी दिख रहा है, आइदर दिख रहा है, नाइदर दिख रहा है, तो जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर होगा। हमें नाउन देखना ही नहीं है कि नाउन हमारा प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर ईच, एवरी, आइदर, नीदर, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ ये किसी सेंटेंस में है तो जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगा, राइट? सो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो। ईच शर्ट इज ब्लू। तो हमने इज यूज किया है जो कि सिंगुलर है। एवरी teacher in the school was present, right? So in this also we have used a singular verb. Next point that we need to remember, if we are joining two subjects using either or, neither, nor, or या nor, so उसकी क्या conditions रहती है? If we are joining, like let's say subject 1 और सब्जेक्ट 2, अगर हमारे दोनों सिंगुलर है, हमारा पहला सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, राइट? इफ अवर बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ईदर यू और योर ब्रदर हैज ब्रोकन दिस बस, राइट? तो देखो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट यू है, हमारा सेकेंड सब्जेक्ट सब्जेक्ट 1 और ये हमारा सब्जेक्ट 2 है। तो हमारे दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया है, राइट? इफ अवर बोथ द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब ओनली। नाउ इफ व्हाट इफ अवर वन ऑफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, right? Though both are not singular, one of them is plural. So first thing we need to keep in mind is that most of the cases the plural noun or subject will be kept after or. जो हमारा plural noun है उसको हम और के बाद ही लिखेंगे, right? तो ये sentence suppose ये है, either you or your brothers, ये हो जाएगा have done this, right? So हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट और के पास होगा और के बाद होगा उस सब्जेक्ट के बेसिस पे हम वर्ब यूज करते हैं। तो योर ब्रदर्स इज प्लूरल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ प्लूरल वर्ब, राइट? सो वी कैन
टाइम्स वी कैन फाइंड दैट दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, राइट. तो हम जो भी इसका नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ही अपना वर्ब प्लेस करेंगे. सपोज दो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी दैट जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा वो और के बाद या नॉर के बाद ही प्लेस होगा. बट लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सेप्शंस कि ऐसा नहीं है. अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट पहले आ गया, ईदर योर ब्रदर्स और यू, इसमें तो हम हैव ही यूज़ करेंगे क्योंकि यू के साथ तो हमेशा प्लूरल यूज़ होता है. यू हैव डन दिस. लेट्स टेक सम डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट, बिकॉज ये इसमें तो हमारे को हैव ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट. वी नीड टू यूज़ हैव ओनली इन दिस बिकॉज यू इज़ देयर एंड विद यू वी ऑलवेज यूज़ हैव. लाइक हाँ, his brothers or he done this. Okay, his brother, let's add either also to this so that it will be in sequence. Either his brother or he. अब he हमारा singular है, he हमारा singular है. So I told you that we will use the verb according to the subject which will be after or. जो भी हमारा सब्जेक्ट और के बाद आया है उसी के बेसिस पे हम वर्ब लगाएंगे. तो यहाँ पे हमारा ही है और ही हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल यूज नहीं होगा बिकॉज वी सी द सेकेंड सब्जेक्ट. ओके, थैंक यू.